नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हां दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी खबरें विस्तार से बताएंगे आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो औरंगाबाद हादसे को लेकर आ रही। जी हाँ, औरंगाबाद हादसे में कांग्रेस ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा इन मजदूरों की जान का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भाजपा है। जी हाँ, आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, औरंगाबाद हादसे में 16 की मौत जो हुई है, उसी के साथ साथ कई लोग घायल हैं, जो कि आपको गोदी मीडिया नहीं बता रहा। इसकी भी सच्चाई हम आपको पूरी बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, क्वारंटाइन जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, लगातार ये संख्या आप लोगों को बता दें 56,000 के भी पार पहुंच चुकी है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, यूपी सरकार को लगाई है फटकार। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। जिस तरीके से वहाँ के गरीब लोग परेशान हो रहा है, उसके बारे में भी आराम से आपको बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, सरकार खेल रही है मासूम लोगों की ज़िंदगी के साथ। जी हाँ, शराब को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर शराब के लिए होम डिलीवरी और घर पहुँचाने तक का इंतज़ाम किया जाएगा। यानी शराब इतनी ज़्यादा अहम हो गई लोगों की ज़िंदगी में। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बता दें आप लोगों को। इसके बाद जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, शिवराज सिंह ने जो लोग हादसे में मरे उन सभी को पैसे देने का वादा किया, उसके बारे में भी आप लोग को विस्तार से बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, जो यहाँ पर मुंबई औरंगाबाद में जो हादसा हुआ, जो कई प्रवासी मजदूर 16 की उसमें जान जा चुकी है। आप लोगों को बता दें, इस सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? यहाँ पर भाजपा पे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मासूम लोग लॉकडाउन के अंदर परेशान हो रहे थे, जिस तरीके से मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों को बता दें, सरकार ने उठाई है उंगलियां। जी हाँ, सरकार ने उठाई है एक बार फिर से भाजपा पर उंगली। कांग्रेस ने कहा इन मासूमों की जान का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भाजपा है। लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन लॉकडाउन से पहले कुछ भी तैयारियां नहीं की गई। आप लोगों को बता दें, एक जान जाए या 100 जान जाए, मासूम लोगों की ही जान जाती है। कभी भी आपने देखा कोई अमीर घर से बाहर निकल कर आया? नहीं, जान हमेशा बेचारे गरीब लोगों की जाती है। और इसमें एक बार फिर से यहाँ पर इस नंगी मीडिया बोल सकते हैं, इसको गोदी मीडिया जो है, ये सच्चाई आपको नहीं बताएगी कितने ज़्यादा मजदूर घायल हैं। आप लोगों को बता दें, 16 की मौत हुई है, वो भी सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है, और 16 से भी ज़्यादा की मौत हो चुकी है यहाँ पर। हालांकि बताया 16 जा रहा है, लेकिन 16 से भी ज़्यादा की मौत हुई है, और इसी के साथ साथ अन्य कई ज़्यादा मजदूर घायल है। और इस पर जो है सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, उस तरीके से मासूम लोगों की हेल्प नहीं की गई। इसका ही ये कारण है कि मासूम लोग यहाँ पर चलते चलते थक गए थे और वो ट्रेन की पटरी पर सो गए, जिसके कारण उन लोगों की मौत हो गई। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें, अगली बड़ी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यहाँ पर बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना। कहा ये 16 मजदूरों की जो जान गई है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भाजपा है। आप लोगों को बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि मासूम लोग चलते चलते थक गए थे और वो सो गए थे, और उनके पास क्या बरामद हुई? रोटियां। आप लोगों को बता दें, रोटी वाली चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि गरीबों के पास इस वक्त खाने के लिए रोटियां भी नहीं है। ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं जो मुंह हिला देते हैं, जैसे कंगना रनावत हुई, इनको कहते हैं, जिनको हम मोदी भक्त कहते हैं, ये लोग मुंह हिला देते हैं। लेकिन अब इतने सारे लोगों, गरीब लोगों की जान गई, अब ये लोग आवाज़ उठा के नहीं बोलेंगे कि इसका जानों का जिम्मेदार कौन है। सरकार शराब भिजवा सकती है, सरकार होम डिलीवरी से शराब घरों पर भिजवा सकती है, लेकिन मासूम लोगों की जान नहीं बचा सकती। क्यों नहीं बचा सकती? क्योंकि वो तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें, कई लोग जो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। जी हाँ, जिस तरीके से सरकार ने मासूम लोगों को इस हद तक परेशान कर दिया कि वो पैदल निकल लिए। कई जगहों पर ट्रेन चलाने का आदेश दिया था कि ट्रेन चलाई जाएंगी, बुक करी जाएंगी, लेकिन उस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, और बहुत सारे लोगों को तो पास ही नहीं मिला। इसके चलते मजदूर पैदल ही निकल लिए अपने घर। आप लोगों को बता दें, ये सारे मजदूर जो थे, ये सभी लोगों को यहाँ पर भोपाल के मजदूर थे, जिनकी भी 16 लोगों की मौत हुई है, और इनकी लिस्ट जो है महाराष्ट्र वालों ने जारी भी कर दी है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें, अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो शराब को लेकर आ रही है। जी हाँ, शराब को लेकर अब सरकार ने लिया है कड़ा रवैया। शराब की होगी होम डिलीवरी।
अगर आप भी शराब वराब के जो शौकीन हैं तो अब आप घर पर भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जी हाँ, सरकार को शराब इतनी ज़्यादा अहम लग रही है कि शराब पे ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लगा कर इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि एक इंसान को अगर कोरोना हुआ तो इससे 1000 लोगों को भी कोरोना हो सकता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को और भी बढ़ावा दे दिया गया और अब जो है इसकी होम डिलीवरी घर पर भी भिजवाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो कर्नाटक सरकार को लेकर आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार पर एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों ने बोला हमला। कहा, आप लोगों को बता दें सभी मजदूर जो सड़कों पर उतरे, कहा अगर हमें घर नहीं भेजा जाएगा तो ऐसे ही जो प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल आप लोगों को बता दें उसमें से कई मजदूर ऐसे हैं जो कि झारखंड के और भी बहुत सारी जगहें ऐसी जहां दूर दूर से जो ये प्रवासी मजदूर काम करने आए थे। अब ऐसे में सारी ट्रेनें कर्नाटक का जो सरकार है उन्होंने रद्द कर दी गई है। हालांकि पहले उन्होंने कहा था धार्मिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन ट्रेनों को रद्द करने के पीछे अब जो है यहाँ पर बहुत सारी बड़ी साजिश बताई जा रही है। जिस तरीके से इन मासूम लोगों को हर जगह खून चूसा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इसके चलते यहाँ पर कर्नाटक सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से उंगली उठ रही है कि आखिर पहले क्यों किया गया कि यहाँ पर ट्रेनें बुक की जाएंगी और अब जो है यहाँ पर सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। खैर, यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कहना गलत नहीं होगा, आने वाले समय में जनता अपना वोट भाजपा को तो किसी भी हालत में नहीं देने वाली है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या को लेकर आ रही है। जी हाँ, लगातार कोरोना के जो केस है वो बढ़ते जा रहा है। आप लोगों को बता दें यहाँ पर जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, 56,000 के भी पार यह आंकड़ा जा चुका है। 56,580 मामले अभी तक जो है यहाँ पर हो चुके हैं। अब ऐसे में यहाँ पर सरकार को जल्द ही इस पर कड़ा रवैया लेना होगा, क्योंकि जो संक्रमितों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में यहाँ पर जनता काफ़ी सवाल उठा रही है कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, क्योंकि एक हद तक ही इंसान घर में रह पाएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पर कमाई वमाई खाने को किसी के पास भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद जनता को खाने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। इससे सवाल जो है सरकार पर काफ़ी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब शायद सरकार के पास इस वक्त नहीं है और ना ही सरकार इस जवाब देने की फिराक में। आप लोगों को बता दें, चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है यूपी सरकार। जी हाँ, यूपी सरकार पर एससी ने लगाई है डांट। दरअसल आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से यूपी सरकार पर लताड़ लगाते हुए कहा है कि आखिर इन प्रवासी मजदूरों का यूपी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। इनको खाने पीने और इनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को बता दें यहाँ पर योगी सरकार जो है उसने हाथ ऊपर कर लिए हैं और सभी प्रवासी मजदूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। ना उन्हें एक वक्त का यूपी में खाना मिल रहा है, ना ही उनको वहाँ रहने की जगह मिल रही है। ऐसे में सभी मजदूर, कुछ तो ऐसे भी जो कि विकलांग थे, पैदल ही निकल पड़े अपने घर की यात्रा पर। और यही हमारे देश का हाल हो रहा है। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से कई लोगों की तो जान जा चुकी है। आप लोगों को बता दूं गोदी मीडिया में एक ने भी ये नहीं बताया होगा कि पैदल चलते चलते कई लोगों की मौतें हो गई हैं। जी हाँ, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो कोई चलते चलते थक कर मर गया, कोई चल चल के थक के इतना थक गया कि पटरी पर सो गया तो उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। यहाँ पर हमारे देश की जनता जो है ऐसे ही परेशान हो रही है, इसीलिए हमारे सरकार पर इतने बड़े बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो फिर से एक बार सलमान खान साहब को लेकर आ रही है। जी हाँ, सलमान खान ने फिर से एक बार दिखाई है दरिया दिली और बंटवाए हैं ट्रकों के ट्रक। आप लोगों को बता दें सलमान खान एक ऐसा शख्स है जो कि कभी भी बताता नहीं है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। ऐसे में सलमान खान ने आटे की थैलियों में लगातार पैसे रख रख कर लोगों को अभी भी बांट रहे हैं। सरकार से ज़्यादा अच्छा काम इस वक्त सलमान खान कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने पैसे लेकर अपने पीएम केयर फंड में भर लिया है, उससे अच्छा तो ये आम इंसान है जो कि कम से कम उन गरीबों तक खाना और पैसा तो पहुंचाता है जिन जिन ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है। माना कि वो पूरे दुनिया में तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जहां तक आप बचा सकते हो किसी को, वहां तक आपको मदद करना चाहिए। खैर, चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है शिवराज सिंह को भोपाल मध्य प्रदेश से। जी हाँ, दरअसल जो 16 मजदूरों की मौत हुई है वो सभी रहने वाले भोपाल के थे। ऐसे में शिवराज सिंह ने यहाँ पर ऐलान किया है कि उन सभी मजदूरों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। हालांकि आप लोगों को बता दें इससे पहले भी
कई ऐसे बड़े ऐलान किए गए, लेकिन सरकार जो है ऐलान कर कुराकर भूल जाती है। अब ऐसे में कहा गया 5-5 लाख रुपए उन सभी के परिवार वालों को दिए जाएगा, लेकिन क्या 5 लाख रुपए से उन गरीबों की ज़िंदगी खरीद कर दे सकती है शिवराज सरकार? नहीं दे सकती। ऐसे में सरकार के ये बोल वचन बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, जहाँ पर 5 लाख रुपए देने का वादा किया। इससे पहले कई मजदूर और कई किसानों के लिए भी वादा किया गया था, लेकिन शिवराज सरकार ने वो पूरा नहीं किया। आप लोगों को बता दें, पानी बेचना हो या बड़े से बड़े घोटाला, उस सभी में शिवराज सिंह का नाम सबसे ऊपर सामने आया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि शिवराज सिंह को भोपाल से हरा दिया गया था। हालांकि वो सरकार गिराकर बने, लेकिन अभी देश के हालात ऐसे हैं, वरना जब वोट होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन वोटिंग में आगे रहने वाला है। ऐसे में आप देखते हैं 5-5 लाख रुपए उन गरीब परिवार वालों को मिलता है, या ये भी सरकार के झूठे वादों की तरह में से ही एक और वादा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो भी भोपाल मध्य प्रदेश को। जी हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहा है। आज जो है 153 मामले सामने आए, जिसमें से यहाँ पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही, चुप्पी साधे बैठी हुई है। हालांकि शिवराज सरकार पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भोपाल में इतने ज़्यादा केस कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि एमपी भोपाल जिस तरीके से यहाँ पर केस बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा रखा है, उसको लेकर सरकार पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर। जी हां, कांग्रेस ने किया ऐलान कि वो चालू करेगी एक हेल्पलाइन, और सभी मासूम मजदूर जो कि परेशान हो रहा है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, उन तक यहाँ पर राहुल गांधी सहायता पहुँचाएंगे। आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने सादा पीएम मोदी पर निशाना कहा, अब यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो उन मासूम लोगों के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा पर उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान का रग्गर आपा था, उस तरीके से अगर वो चाहें तो सच्चाई वाली न्यूज़ें दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि कई लोग जहाँ तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक खाना पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया ये सच्चाई इसलिए भी नहीं बताएगी क्योंकि उससे पीएम मोदी का नाम खराब होगा। उससे पता चलेगा कि यहाँ पर इन मजदूरों के पास खाना तक नहीं पहुँच पा रहा और सरकार अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रही। अगर एक भी चैनल ईमानदारी से न्यूज़ बताएगा तो वो जो मासूम लोग मर रहे हैं भूखे, उनमें से कम 50% लोगों के पास अनाज और खाना पहुंच पाएगा। तो अगर आप भी पूर्व जो दिल से जो है पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे और भी भाइयों को हमारे इस चैनल के बारे में पता चल पाए। और